हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। आज के इस वीडियो में पूर्णांक इंटीजर्स को ही कंटिन्यू करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दिया था। यदि इसका पहला भाग आप नहीं देखे होंगे तो इसे देख लेंगे, समझने में आसानी होगी। तो चलिए आगे की जो बिंदु हम लोग पढ़ते हैं वो है पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग अर्थात एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो बिल्कुल ही यह सरल है, परंतु बच्चे बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि हम लोग जब भी पूर्णांक को दिखलाते हैं तो संख्या रेखा पर दिखलाते हैं, जिसमें बीच में 0 होता है और यूनिट डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 होता है। ये पिछले वीडियो में आप सीखे हैं। तो आज हम लोग पूर्णांकों का योग सीखेंगे। तो कंडीशन ये है कि जब धनात्मक पूर्णांक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, तो जोड़ क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो योग क्या होगा? जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो उसका जोड़ क्या होगा? तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। जैसे पहले ले लीजिए, पहला बिंदु हम लोग लेते हैं जब पूर्णांक दोनों धनात्मक, जब पूर्णांक दोनों धनात्मक हो, अर्थात ये धनात्मक पूर्णांक है 0 1 2 3 4। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3 और 5 को जोड़ना है। 3 और 5 को जोड़िएगा तो क्या होगा? सिंपल, 3 और जोड़ 5, इसका आउट हो जाएगा। 2 जोड़ 5 जोड़ना है, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल है। एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ कि अक्सर पूर्णांकों का योग संख्या रेखा पर दिखाने के लिए कहता है। तो यदि संख्या रेखा पर दिखलाना हो तो हम लोग इसी तरह से पूर्णांक बना लेंगे। 0 कर लेंगे, 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे। इस तरह से -1 कर लेंगे, -2। अब मान लीजिए देखिए 3 है तो 0 से लेकर के हम लोग 3 तक पढ़ेंगे। 1 2 3, ये हो गया 3। ये धनात्मक की ओर, चूंकि धनात्मक दोनों है। अब ये और इसमें 5 जमा करना है, यानी 5 जोड़ना है। तो हम लोग 3 के बाद 5 की ओर बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 8 हो गया। यानी धनात्मक पूर्णांक का जोड़ सिंपल जोड़ है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा कंडीशन है जब दो पूर्णांकों में एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। इसको ऐसे समझिए, जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक 5 है और इसको जोड़ना है -1 को। 5 है और इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? माइनस। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब दो पूर्णांक दो भिन्न चिन्ह के हों, अर्थात एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो दोनों समझ लीजिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और साइन जिसका होगा उस साइन को रखेंगे यहाँ पर। जैसे 5 में से 1 घटा दिया, सीधा घटा देना है, जोड़ना बड़े है, लेकिन -1 है तो इसको घटा करके 4 लिखेंगे। और चूंकि 5 जो धनात्मक पूर्णांक है, ये
धन चिन्ह हो जाएगा, अर्थात +4 होगा, जिसे नहीं लिखते हैं अर्थात हम लोग लिखेंगे 4 ही। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए -5 को जोड़ना है 3 के साथ। तो पहले मैं बताया क्या करना है इसको, कि बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटा देना है जब दोनों डिफरेंट साइन हो। यहाँ माइनस का चिन्ह है यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो अंक जो है संख्यात्मक मान 5 में से 3 घट जाएंगे यानी बचेगा 2 और साइन माइनस का लग जाएगा। इस तरह से आप कोई उदाहरण ले सकते हैं। 3 प्लस -8 ऐसे लिखना हो, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो क्या करेंगे, दोनों को अंतर करेंगे यानी 8 में से 3 को घटाएंगे 5 होगा, और 8 का साइन चूंकि माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा कंडीशन में, जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो। जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो, इसको भी समझ लीजिए। जैसे उदाहरण ले लीजिए, -5 है और इसको जोड़ना है -3 के साथ। दोनों पूर्णांक है लेकिन दोनों ऋणात्मक, -5 भी ऋणात्मक है, -5 भी ऋणात्मक, -3 भी ऋणात्मक है। तो क्या करेंगे इसको करना कुछ नहीं है, दोनों डिजिट को जोड़ देना है। 5 6 3 है 8 है, लेकिन चूंकि दोनों ऋणात्मक है यानी साइन ऋणात्मक का ही होगा, यानी दोनों ऋण ही होगा, इसका जोड़ ऋणात्मक हो जाएगा। कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे -10 लेना है, जोड़ -4 लेना है, तो हम लोग सिंपल जब दोनों ऋणात्मक होता है तो अंकों को जोड़ते ही हैं, जैसे 10 और 14 सीधे लिख देना है, और लेकिन साइन यहाँ माइनस का हो जाएगा। इस तरह से आप कई उदाहरण ले करके सीख सकते हैं। जैसे -5 है प्लस -18 है, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 23 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब हम लोग एक और उदाहरण लेकर के समझते हैं जिसमें 3 पूर्णांक हो, जिसमें 3 पूर्णांक हो। थोड़ा सा इसमें समझना मुश्किल होगा। 3 पूर्णांक हो, सपोज कीजिए एक प्लस है, ये 3 जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसको जोड़ना है एक ऋणात्मक पूर्णांक से, फिर जोड़ना है एक माइनस ऋणात्मक पूर्णांक से। तब क्या करेंगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा, कोई खास चीज़ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप से चलेंगे। पहले धनात्मक जो पूर्णांक है उसको लिख लेंगे 3, और ये जो प्लस है, अब ये इसके अनुसार दोनों ऋणात्मक तो जुड़ते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -5 और हो जाएगा -9, दैट इज अब ये 2 डिजिट हो गया, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो निश्चित रूप से अंकों में अंतर आएगा, घटाएंगे, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रखेंगे। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, -7 है +3 है प्लस -4 है, रखिए। तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट माइनस माइनस का है तो हम लोग इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे। यहाँ सीखे 2 पूर्णांक ऋणात्मक को दोनों जुटते हैं, तो 7 और 4 हो जाएगा -11 +3। अब एक ऋणात्मक हो गया एक धनात्मक हो गया, सीधा घटा देंगे, यानी 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, और उसके पहले माइनस लगा देंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं पूर्णांकों के योग के लिए। पूर्णांकों के योग के लिए पूर्णांकों के योग के नियम, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, मेरे पहले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम में काफ़ी डिटेल्स से इसको बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप सीख लीजिए, समझिए, रिपीट हो जाएगा।
तो जब पहला जो नियम है वो है समवृत्त नियम, ये पढ़े हैं समवृत्त नियम। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि जब तीन संख्याएं, कोई भी संख्याएं हो, लेकिन हम लोग यहाँ पूर्णांक कहेंगे, कोई भी यदि ए, बी एवं सी तीन पूर्णांक हो तो ए प्लस बी का जोड़, योग कहिए, सी भी एक पूर्णांक होगा। ये समवृत्त का नियम है, किसी भी संख्या के लिए लागू होता है। जैसे यहाँ भी उदाहरण ले लीजिए, -4 एक पूर्णांक है, जोड़ 7 भी एक पूर्णांक है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे जोड़ के नियम से ही, यानी एक धन है एक ऋण है, एक धन है यानी एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस बड़ा है इसमें से घटा देंगे यानी हो जाएगा 3। और देखिए ये भी एक पूर्णांक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पूर्णांक है। -4 ऋणात्मक पूर्णांक है, 7 ऋणात्मक पूर्णांक है और 3 धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से ये समवृत्त का नियम फुलफिल होता है। दूसरा नियम है जो पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में भी क्या था, यदि दो पूर्णांक ए प्लस बी हो तो दोनों का क्रम बदलने से मान नहीं बदलता है, यानी ए प्लस बी हो जाएगा बी प्लस ए। ये क्रम विनिमय नियम है, क्रम को बदलने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मान लीजिए कि यदि ए बराबर 3 है, बी बराबर -5 है, तो इसको समझिए, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए की जगह 3 रखेंगे प्लस बी की जगह -5 रखेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, अब ये धनात्मक है ऋणात्मक है, ऋणात्मक बड़ा है इसमें से घटाएंगे, माइनस 5 में से गया तो हो जाएगा। अब इसके क्रम को बदलते हैं, बी जोड़ ए रखते हैं, तो बी की जगह बी रखेंगे यानी -5, फिर प्लस रखेंगे, ए की जगह 3 रखेंगे, तो अब इधर बड़ा हो गया यानी ऋणात्मक, तो इसमें से घटाएंगे यानी 5 में से यहाँ माइनस हो गया। इस तरह से आपका क्रम विनिमय नियम पूर्णांक के लिए भी लागू होता है। तीसरा जो नियम आप समझिए वो है योज्य तत्समक, ज्यादा नहीं बताऊंगा आगे। तीसरा जो नियम है वो है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक है बिल्कुल सरल, लेकिन याद नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। जो तत्समक क्या है, तो किसी भी पूर्णांक में क्या जोड़ेंगे, जैसे समझ लीजिए कि कोई पूर्णांक ए है, उसमें यदि हम लोग क्या जोड़ें कि उसका रिजल्ट ए ही हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि इसमें हम लोग 0 जोड़ेंगे, दैट इज ए में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो यही रहेगा। तो हमारा 0 जो होगा, 0 योज्य तत्समक कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। अर्थात किसी भी संख्या का कहिए, पूर्णांक का ही नहीं, ये जी योज्य तत्समक क्या है तो हम लोग बोलेंगे 0 है। संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। चौथा और महत्वपूर्ण जो भाग है वो है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स इसको कहते हैं। ये नया चीज है, ये पिछले कोई वीडियो में नहीं मिलेगा मेरा। ऊपर क्लास के बच्चे इसको समझ सकते हैं, समझे होंगे जो पढ़ लिए हैं। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी योज्य प्रतिलोम। अब ये देखिए योज्य प्रतिलोम क्या है, समझिए। कोई भी पूर्णांक मान लीजिए ए ले लीजिए, अब इसमें हम क्या जोड़ें कि योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए, यानी 0 प्राप्त हो जाए। तो सोचिए क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ इसका ऋणात्मक मान जोड़ना पड़ेगा, यानी माइनस ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 में क्या जोड़ेंगे, तो -5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। -5 में क्या जोड़ेंगे, तो
5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो योज्य प्रतिलोम है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका ऋणात्मक मान होता है। यहाँ पर लिख लीजिए इसको, किसी भी, यहाँ संख्या भी कर सकते हैं, लेकिन जब पूर्णांक हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक लिखेंगे, लेकिन पूर्णांक में ही होगा क्योंकि पूर्णांक ही ऋणात्मक होता है। किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उसका ऋणात्मक मान होता है। कंफ्यूज नहीं करना है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद रखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, पूछा जाएगा 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, क्या उत्तर होगा, सीधा -5 हो जाएगा। अब उसी तरह पूछा जाए कि -10 का योज्य प्रतिलोम होगा, क्या होगा, -10 का योज्य प्रतिलोम क्या है। इसका भी सिंपल है। अब हम लोग ऐसे करेंगे, कहता है यहाँ नियम, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उसका ऋणात्मक मान होता है। तो 10 है, -10 है, तो उसका ऋणात्मक मान रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 होगा। अर्थात ऋणात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक पूर्णांक होगा। यदि धनात्मक पूर्णांक है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक प्रतिलोम होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन के बारे में। पूर्णांकों का व्यवकलन अर्थात घटाव, पूर्णांकों का व्यवकलन घटाव अर्थात सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो जब घटाएंगे हम लोग पूर्णांकों से, तो जो जोड़ था उसका नियम बदल जाएगा। यहाँ भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि घटाना है, एक पूर्णांक है -5, इसमें से घटाना है 4 को, यानी धनात्मक पूर्णांक को। देख लीजिए, यदि -5 को घटाएंगे धनात्मक को, तो सिंपल दोनों डिजिट जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ लिख लीजिए, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने पर दोनों संख्यात्मक मान जुड़ जाएंगे, संख्यात्मक मान जुड़ जाएंगे। जैसे ऐसे भी समझिए, ये -5 है और यहाँ -4 हो जाएगा, यानी सीधा हम लोग को लिखना है माइनस, डिजिट जुड़ गया लेकिन साइन माइनस का हो गया। अब यदि केस उलट जाए, जैसे धन में से जोड़िए और घटाना है इसको और -5 का, तो स्थिति बदल जाएगी। तो छोटी में से बड़ी में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ +9 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे इसको। अब
दोनों ऋणात्मक संख्या हो। तो यहाँ दूसरा केस है, यदि दोनों ऋणात्मक संख्याओं को घटाना हो, ऋणात्मक संख्या को घटाना हो, तो कैसे घटाएंगे? -5 है, -7 है, तो घटाव है, देख लीजिए। तो जब दो ऋणात्मक संख्या को घटाना हो तो जो दोनों का संख्यात्मक मान हो जाएगा वो घट जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। जैसे यहाँ पर ले लीजिए माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू यथार्थ धनात्मक हो गया, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, लेकिन साइन बड़ी संख्या का हो जाएगा। जैसे यहाँ ले लीजिए -7 -4 ले लीजिए, यहाँ -7 है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ चूंकि बड़ी संख्या 7 है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ हो जाएगा -3। तो जब दोनों ऋणात्मक संख्या हो तो हम लोग जो बड़ी संख्या होती है जिसका साइन उसी का साइन रखता है। यहाँ 7 का साइन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ 7 का साइन माइनस हो गया तो यहाँ माइनस रखेंगे। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे। और अब आते हैं व्यवकलन के गुण। व्यवकलन के गुण यहाँ देखिए, व्यवकलन जो पूर्णांकों का होता है उसका जो पहला गुण है संवृत नियम पूर्णांकों में लागू होता है, यानी पूर्णांकों में संवृत नियम लागू होता है। बाकी पूर्ण संख्याओं में देखे थे, प्राकृत संख्याओं में देखे थे कि व्यवकलन संवृत नियम लागू नहीं होता है व्यवकलन में, घटाव में। लेकिन जैसे यहाँ कहा जाए कि यदि ए बी दो पूर्णांक हो तो दोनों का घटाव, दैट इज ए माइनस बी या बी माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा, ये नियम है। उदाहरण ले लीजिए, ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू -6 है, तो ए माइनस बी कीजिए, ए इक्वल टू 5 रखेंगे माइनस बी इक्वल टू -6 रखेंगे, दैट इज पता है दोनों जुड़ जाएंगे, 11 हो जाएगा, 11 पूर्णांक। अब बी माइनस यदि करें तो बी की जगह रखेंगे -6, माइनस ए की जगह रखेंगे 5, दैट इज हो जाएगा -11। और ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो हम लोग कहेंगे कि पूर्णांकों में संवृत नियम लागू होता है। आज के लिए इतना ही, और मैं एक्सरसाइज दे देता हूँ। क्लास 6 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज है, 3.1 एवं 3.2 बना सकते हैं, और क्लास 7 के बच्चे एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का गुणा एवं भाग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।